आज हम आपको बताएंगे एक खास इंसान के बारे में, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं तुम में है हीरो की। लेकिन उससे पहले अभी कुछ दिनों से या कुछ समय से हम कह रहे हैं कोविड के टाइम पे सबका हीरो, ऐसी महिलाओं का हीरो जो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी, जो घर में बैठी रहती थी, उनके लिए तो मशीन्स ही थे और वो मशीन ही उनके लिए हीरो थे, क्योंकि उन मशीन्स के ज़रिए वो अपना काम करती थी और पैसे कमा पाती थी। कई सारे ऐसे लोग हैं घर में, जितने भी मेल हैं उनके काम बंद हो गए थे, तो महिलाएं मशीन चलाकर कोई मास्क बना रही हैं, तो कोई कुछ कपड़े बनाती थी, सिलाई करके पैसे कमाती थी, तो उनके लिए तो हीरो मशीन ही है। अच्छा अंशिका, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है क्या बचपन में कि तुम्हें सिलाई कढ़ाई का शौक हो, या घर के लोगों ने बोला हो कि सिलाई कढ़ाई सीख लो, जब तुम बड़ी होगी तो तुम्हें ये आना चाहिए? ऐसा तो हुआ है। और हालांकि मैं अपने डॉल के लिए छोटे छोटे कपड़े सिलती थी, तो मुझे बहुत अच्छे से सिलना नहीं आता था, लेकिन मैं मेरी दीदी को बोलती थी कि तू 5 रुपए ले ले और मेरी डॉल के कपड़े सिल दे। तो मेरी दीदी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थी इस चीज़ में, क्योंकि वो बहुत डिज़ाइनर कपड़े सिलती थी डॉल के लिए मशीन से। तो उस वक्त भी मैं मशीन की वैल्यू समझ गई थी कि मशीन है क्या चीज़, यानी इंसान को सुंदर करने में, अच्छे कपड़े देने में मशीन की बहुत भूमिका है। चलिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि बचपन में आपको कहा गया हो या आपका इंटरेस्ट दिखा हो सिलाई मशीन को लेकर या सिलने को लेकर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुम में है हीरो की, और आज कौन हीरो है चलिए आपको मिलवाते हैं। तो तुम में है हीरो में आज हम बात करेंगे रोहतक की एक जबरदस्त बेटी की, जिसने नाम रोशन कर दिया है देश विदेश तक में भारत का। रोहतक की बेटी अभिलाषा बड़क ने इतिहास रच दिया है। अभिलाषा देश की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनी है। जाहिर है कैप्टन अभिलाषा बड़क की इस उपलब्धि को सब सराहा भी रहे हैं और आज सबको गर्व भी महसूस हो रहा है, क्योंकि अभिलाषा आज तमाम लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं और इसके साथ ही साथ पूरे देश में नाम भी रोशन कर रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं अभिलाषा की कहानी। बोए जाते हैं बेटे पर उगाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों पर लेकिन लहराती है बेटियां। स्कूल जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती हैं बेटियां, मेहनत करते हैं बेटे पर अव्वल आती हैं बेटियां। ये कविता हरियाणा की उस बेटी पर सटीक बैठती है जो आज भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार आर्मी एविएशन कॉर्प्स के तौर पर चुनकर आई हैं। कैप्टन अभिलाषा बड़क देश की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनी है। अभिलाषा की इस उपलब्धि को भारतीय सेना ने गोल्डन लेटर डे माना है। कैप्टन अभिलाषा बड़क का इस मुकाम तक पहुंचने का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पिछले 13 मंथ काफी कठिन थे, बट आप हमेशा पॉजिटिव रहिए और मेहनत करते जाइए तो कोई भी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनने वाली अभिलाषा बड़क एयरफोर्स में जाना चाहती थी, लेकिन हाइट कम होने की वजह से उनका सिलेक्शन एयरफोर्स में नहीं हो पाया। लेकिन अभिलाषा ने हार नहीं मानी। एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उन्होंने सेना की राह चुनी और आज उनका सपना पूरा हो गया। 26 साल की अभिलाषा बड़क ने जब रोहतक के बालंद गांव के सरकारी स्कूल की जमीन पर कदम रखा तो लोगों ने तालियों की गूंज के साथ उनका स्वागत किया। आपको जानकर के ये खुशी होगी। अपनी सफलता और लोगों की हौसला अफजाई से अभिलाषा की खुशी का ठिकाना नहीं है। अभिलाषा कहती हैं, हर बेटी आसमान छू सकती है, जरूरत है तो बस सपोर्ट की। इस भूमि की हर एक बच्चा और लड़की आसमान छू सकते हैं, बस थोड़ा सा फैमिली सपोर्ट और एजुकेशन, 2 चीज आपको आसमान पहुंचा सकती है। मैंने भी 2 ही चीज
मेहनत, बट आखिर में मेहनत ही कामयाब होती है। कैप्टन अभिलाषा की पढ़ाई हिमाचल के मशहूर द लॉरेंस स्कूल सनावर में हुई। साल 2016 में दिल्ली की टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से उन्होंने बीटेक किया। अभिलाषा के पिता और भाई दोनों ही सेना में हैं, इसीलिए देश की सेवा का जज्बा उन्हें विरासत में मिला। कैप्टन अभिलाषा बड़क के पिता कर्नल ओम सिंह बड़क साल 2011 में सेवानिवृत्त हुए थे। बेटी की इस उपलब्धि पर आज उन्हें नाज है। उन्हें उम्मीद है ऐसी कहानियां आने के बाद लोग लड़का लड़की में फर्क करना छोड़ देंगे। मेरे अंदर सिर्फ यही रहती है कि भाई मेरे गांव से कोई लड़की या लड़का और उभर कर। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ये मेरे दिल के शब्द हैं, मेरे पास कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। और हमारे बच्चों में अगर उनको सही डायरेक्शन दिया जाए, सही गाइडेंस दिया जाए, सपोर्ट दिया जाए, वो वंडर मतलब अद्भुत चमत्कार कर सकती है, और ये हमारी धरती में है। अभिलाषा बड़क के देश की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर चुने जाने पर रोहतक में आम लोगों से लेकर शासन प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों तक को गर्व है। अभिलाषा ने रोहतक का नाम रोशन किया है। अब वो तमाम युवतियों की रोल मॉडल हो गई हैं। मान के चलती हूँ कि आज अभिलाषा के जीवन से एक उदाहरण लेके जाए, एक प्रेरणा लेकर के जाए, और आप सभी अपने बच्चों को उंगली पकड़ करके, हाथ पकड़ करके उस रास्ते पर चलाएं जिस रास्ते पर चल करके आगे अभिलाषा या मेधा भूषण या अन्य कई जो है व्यक्तित्व हमारे अस्तित्व में आए हैं और देश और समाज हित में कार्य कर रहे हैं। गौरतलब है कि वायुसेना की फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी साल 2018 में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। अब अभिलाषा ने कॉम्बैट एविएटर बनकर भारतीय सेना के इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया है। अभिलाषा की कहानी हमें सिखाती है, हाइट कम हो जाने से कभी हौसले कम नहीं होते। अभिलाषा बड़क उन सभी लड़कियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरी है जो भारतीय सेना में शामिल होना चाहती हैं और देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो अभिलाषा की जो ये कहानी है और अभिलाषा है, उन्होंने ये बता दिया कि हौसला बुलंद होना चाहिए, हौसले में कमी नहीं होनी चाहिए, संघर्ष आप अपने आप कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये तो बात हुई है अभिलाषा की, कैसे उन्होंने संघर्ष किया और आज वो झंडा बुलंद कर रही हैं हिंदुस्तान का। चलिए अब अगला आपको बताते हैं कि किस तरह से जो आज का दिन है वो खास है अपने आप में। जी हाँ, 13 जून है। ऐसे में 13 जून इतिहास में क्या कुछ है, हिस्ट्री ऑफ द डे में आपको बताते हैं। तो 13 जून सन 1420 को जलालुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसी दिन ब्रिटेन के राजा हेनरी प्रथम ने 1625 में फ्रांस की राजकुमारी हेनरीति से विवाह किया था। आज ही के दिन अमेरिकी कांग्रेस ने सन 1888 में श्रम विभाग का गठन किया। अमेरिका में पहली बार 13 जून को ही सन 1927 में स्टैचू ऑफ लिबर्टी के दाहिने हाथ से अमेरिकी ध्वज प्रदर्शित किया गया। आज ही के दिन इंग्लैंड और फ्रांस ने सन 1932 में शांति संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 13 जून को ही उधम सिंह को 1940 में लंदन में फांसी दे दी गई, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की हत्या कर उस हत्याकांड का बदला लिया था। आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सन 1943 में पनडुब्बी से जर्मनी से टोक्यो की यात्रा शुरू की। इसी दिन नाजी जर्मनी ने सन 1944 में V1 बमों से हमला शुरू किया। 13
जून सन 1960 को ही राजकुमार नरोत्तम सिंह आलोक कंबोडिया के राष्ट्रपति बने थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सन 1976 में आज ही के दिन सोवियत संघ की इजराइल पर प्रस्ताव लाकर वोटिंग करवाने की मांग खारिज कर दी। 13 जून को ही इजराइल के सुरक्षा बल लेबनान से 1978 में हटे। सन 1993 में 13 जून को ही किम कैंपबेल कनाडा की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 13 जून को ही सन 1997 में दिल्ली के सिनेमा हॉल में उपहार में बड़ा अग्निकांड हुआ था, जिसमें 59 लोगों की मृत्यु हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। आज ही के दिन सन 2006 में नाइजीरिया और कैमरून ने सीमा विवाद पर समझौता किया। चीन और ताइवान ने साल 2008 में आज ही के दिन विमान सेवा शुरू करने के संबंध में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 13 जून सन 1879 को महान क्रांतिकारी गणेश दामोदर सावरकर का जन्म हुआ। 13 जून 1909 को राजनीतिज्ञ EMS नंबूदिरीपाद का जन्म हुआ। हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर गीतकार प्रेम धवन का जन्म भी 13 जून सन 1923 में हुआ। आज ही की ग्लैमरस अभिनेत्री दिशा पाटनी का जन्म भी 13 जून को सन 1992 में हुआ। 13 जून सन 1944 को संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव बान की मून का जन्म हुआ। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर क्रिस क्रेन्स का जन्म भी 13 जून को ही सन 1970 में हुआ। वहीं 13 जून को लोकप्रिय गजल गायक मेहदी हसन का निधन साल 2012 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, नाटककार और व्यंग्यकार मुद्राक्षस का निधन 13 जून सन 2016 में हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देखिए, हिस्ट्री ऑफ द डे में आपको तो ये पता ही चल गया है कि हिस्ट्री में एक्चुअली हमारे इतिहास में आज का दिन क्यों खास रहा है, 13 जून को क्या हुआ है। लेकिन क्योंकि आज नेशनल स्विंग मशीन डे है, तो ऐसे में हम बात मशीनों की भी लगातार कर रहे हैं कि मशीन हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। बट नीतू, मुझे एक ख्याल आ गया दिमाग में। मशीन से अक्सर हम लोग अपने घर में चाची, नानी, दादी को तो देखते ही हैं मशीन चलाते हुए, लेकिन हिंदी सिनेमाज में मशीन जो है काफी ज्यादा नजर आते थे। अक्सर हमने ये देखा है कि जो हिंदी सिनेमाज होते थे, पुराने टाइम के फिल्में जो होते हैं, उसमें खास तौर पर जो मशीन चलाती हुई मम्मियां नजर आती थी और अपने बेटों से बात करते हुए, या कभी बेटे शरारत कर रहे हैं तो मशीन छोड़ के फटाफट जाना और उन्हें पकड़ना। तो ये मशीन जो है पुराने टाइम से फेमस है। काफी ज्यादा आपने ये भी देखा होगा फिल्मों में कि कई ऐसे हीरो होते थे, लेटर लेकर आते थे कि नौकरी मिल गई है मुझे मम्मी, और वो हाथ में लेटर लेकर आ रहे हैं और माँ जो है वो सिलाई मशीन चला रही है और बेटे को आशीर्वाद दे रही है। तो अक्सर ये फिल्मों में तो देखा ही जाता है। वेल, ये तो बात नेशनल स्विंग मशीन डे की हो गई है, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि मौसम का हाल क्या है वेदर फोरकास्ट में। वेदर रिपोर्ट तो हमने आपको दिखा दी, लेकिन अब बात करते हैं वायरल कैफे की। वायरल कैफे यानी कि सोशल मीडिया पर कौन से वीडियोस जो है वो काफी ट्रेंड कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वायरल कैफे की। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ दो बाज का एक दूसरे को खाना देते हुए वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे दो बाज हवा में उड़ते हुए एक दूसरे को खाना देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। तमिलनाडु में एक हाथी का जन्मदिन मनाते हुए लोगों का एक वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में लोगों ने हाथी का हैप्पी बर्थडे मनाया और बोलते
भी नजर आए, ताली बजाते भी नजर आए। केक के बजाय हाथी को एक थाली में परोसे जाने वाले फलों को चबाते हुए देखा जा सकता है। ऐसा लगता है कि हाथी दावत का आनंद ले रहा है और लोग उसके लिए गा रहे हैं। आनंद महिंद्रा ने ये वीडियो शेयर किया है। इन दिनों सोशल मीडिया पर बिस्किट के बॉक्स को लूटने की कोशिश करने वाले बंदरों के एक समूह का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बंदरों का एक झुंड बिस्किट से भरे बॉक्स पर टूट जाता है और बिस्किट लूटने की उनके बीच होड़ मच जाती है। नजारा देखकर यकीनन आप भी हैरान हो जाएंगे। शेयर किए जाने के बाद अब तक इस वीडियो को काफी लाइक्स मिल चुके हैं। इंटरनेट पर सांप को पानी पिलाने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति जाल में फंसे किंग कोबरा को बचाने और यहां तक कि उसे पानी पिलाते हुए दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर लोग दिल छू देने वाला वीडियो ऐसे बता रहे हैं और हैरान रह गए हैं लोग इसे देखकर। सांप की मदद करने के लिए उस आदमी की जमकर तारीफ भी लोग कर रहे हैं। तीन छोटी लड़कियों का स्केटबोर्डिंग का एक वीडियो वायरल हुआ है जो आपको फेमस कार्टून सीरीज पावर पफ गर्ल्स की याद दिलाएगा। वीडियो को इंस्टाग्राम रील पर पेज पैगी टोबिन द्वारा अपलोड किया गया है। वीडियो में एक स्केट पार्क में एक लड़की अपने दो दोस्तों के साथ जबरदस्त कोऑर्डिनेशन के साथ स्केटबोर्डिंग करती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो को अब तक काफी बार देखा जा चुका है। वेल, ये तो बात हो गई कि आखिर वायरल कैफे में आपके लिए क्या खास था। ये वो वीडियोस थे जिनको देखकर आप जरूर हंस रहे होंगे। लेकिन चलिए आज आपको बताते हैं कि थॉट ऑफ द डे क्या है, एक विचार जो आपको जरूर घर से लेकर निकलना चाहिए। तो आज के विचार में क्या है, आज के थॉट ऑफ द डे में क्या खास है, चलिए आपको बताते हैं। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और यकीनन ये आदतें आपका जीवन बदल देगी। ये कहना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। बिल्कुल, एपीजे अब्दुल कलाम ने कितनी अच्छी बात कही है। देखिए कि आप अपनी आदतें जो हैं अगर बदल सकते हैं तो ज़रूर बदलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपकी बुरी आदतें हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लाइफस्टाइल को इफेक्ट ज़रूर करती हैं और जीवन में आदतों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आपकी आदतें ये बताती हैं कि आप कैसे हैं। आपका अगर हम छोटी सी बात अगर हम कर लें नीतू कि अगर डेली शेड्यूल में अगर हम देखें, अगर जो टाइम से सारी चीज़ें कर रहा है तो उसका लाइफस्टाइल एकदम अलग होता है और जो बगैर टाइम की चीज़ें करते हैं उनका लाइफस्टाइल अलग होता है। तो ऐसे में आदतों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है लाइफ में। चलिए, ये तो थॉट ऑफ द डे की हमने बात कर ली, लेकिन अब आपको बताने जा रहे हैं एंटरटेनमेंट OMG, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एंटरटेनमेंट की दुनिया में आज क्या कुछ खास है। नुपुर शर्मा का पुतला जलाने पर भड़की स्वरा भास्कर, हिंसक प्रदर्शन को बताया गलत। विक्रम की सक्सेस पार्टी में पहुंचे सलमान खान, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें। मालदीव में छुट्टियां मना रही अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने शेयर की बोल्ड तस्वीरें। 1 घंटे में 10 लाख लोगों ने की लाइक। आलिया भट्ट और शाहीन के साथ लंच डेट पर निकली सोनी राजदान, फैंस को पसंद आई तीनों की कमाल बॉन्डिंग। प्रेग्नेंट सोनम कपूर ने पति आनंद आहूजा को बीच सड़क किया लिप लॉक। रिया कपूर ने इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीरें। कमल हासन ने साउथ स्टार सूर्या को एक कीमती घड़ी तोहफे में दी। दरअसल कमल हासन के फिल्म विक्रम में सूर्या ने मेहमान की भूमिका निभाई थी। महिला क्रिकेट में देश का नाम रोशन करने वाली क्रिकेटर मिताली राज की जिंदगी पर बनी फिल्म, इस फिल्म में मिताली की भूमिका निभा रही हैं तापसी पन्नू। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की आने वाली फिल्म विक्रम वेदा की शूटिंग पूरी हुई है। 30 सितंबर को विक्रम वेदा रिलीज होगी।
अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने तिरुपति मंदिर जाकर दर्शन किए। इस मौके पर दीपिका के साथ उनका परिवार भी था। 23 दिसंबर को रिलीज होने वाली टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत को कुछ दिन आगे बढ़ाए जाने की खबर मिल रही है, क्योंकि इसी दिन रणवीर सिंह की फिल्म सर्कस भी आएगी। एंटरटेनमेंट तो आपने जान लिया, लेकिन इसके अलावा अब आपको ऐसी जगह लेकर चलेंगे जो हमेशा हम कहते हैं कि आपके मन को शांति मिलेगी उस जगह जाने पर। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि उस जगह पर जाने के साथ ही साथ आपको उसके इतिहास के बारे में भी पता चलेगा। फिलहाल आज एक खास पर्व है और कहा जाता है कि आज के दिन निर्जला व्रत करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो क्या कुछ खास है, चलिए आपको बताते हैं डिवोशनल रागा में। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत में जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ तो वे ब्राह्मण के रूप में रहने लगे। उस समय पांडव नियमित रूप से एकादशी का व्रत करते थे, इसलिए वे कोई भी एकादशी का व्रत सही तरीके से नहीं कर पाते थे। इससे भीम को बहुत ग्लानि होने लगी। तब उन्होंने इस समस्या का हल निकालने के लिए महर्षि वेद व्यास जी को याद किया। उन्होंने अपनी सारी समस्या वेद व्यास जी को कही। भीम की बात सुनकर वेद व्यास जी ने उन्हें निर्जला एकादशी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों से कठिन है, लेकिन इस व्रत को करने से सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। ये सुनकर भीम ने पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ निर्जला एकादशी का व्रत रखा। इस व्रत को करके वह अपनी ग्लानि से मुक्ति हो पाए। आपको बता दें, इसी वजह से निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी या भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने वालों को इस दिन जल भी ग्रहण नहीं करना होता है। निर्जला एकादशी के दिन अनाज, जल, कपड़े, आसन, जूता, छतरी और फल का दान करना काफी शुभ माना जाता है। कहा जाता है इस दिन तिल और जल से भरे कलश का दान करने से श्रद्धालुओं को साल भर की सभी एकादशियों का लाभ मिलता है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप दिन भर उपवास करने के दौरान गुनगुने पानी में नींबू डालकर पिए। अगर आप बिल्कुल भी उपवास नहीं कर सकते हैं तो उपवास के दौरान फल भी खा सकते हैं। निर्जला एकादशी के अगले दिन गरीबों को जरूरत की चीजें दान करें। इसके बाद नींबू पानी पीकर व्रत समाप्त करें। व्रत के तुरंत बाद पहले हल्का भोजन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो निर्जला एकादशी का व्रत आप में से कई सारे लोगों ने रखा होगा, क्योंकि इसका बहुत ही महत्व होता है। नहीं तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल भी ये होता है कि आखिर कोई क्यों प्यासे रह रहा है, आखिर कोई क्यों पानी नहीं पी रहा, ऐसा कैसा व्रत होता है जिसमें पानी नहीं पीना होता है। तो उन लोगों के लिए ये जो जवाब है हम लेकर आए थे कि निर्जला एकादशी क्यों इतना खास होता है, इसका महत्व क्या है और निर्जला यानी बगैर पानी के क्यों इसे रखा जाता है। वेल, घड़ी की सुई क्या कह रही है, आपको टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस शो को लेकर अगर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर आप कमेंट कर बता सकते हैं कि आपका फेवरेट सेगमेंट कौन सा रहा है या फिर आप कहाँ घूमने जाने वाले हैं। इसके अलावा आप अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करते हैं, आपका फेवरेट सेगमेंट कौन सा है, ये भी आप बता सकते हैं।
बिल्कुल, तो न्यूज इंडिया 24/7 लाइव पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा, फेसबुक और इसके साथ ही साथ ट्विटर पर। चलिए आज तो आपको कहते हैं बाय बाय, टेक केयर कहने का वक्त आ चुका है। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, जिसमें करेंगे ढेर सारी मस्ती, ढेर सारी नॉलेज आपको बताएंगे, आपके काम की खबर भी होगी, इसके साथ ही साथ एंटरटेनमेंट और आपके फिट रहने का राज भी बताएंगे। तब तक आप रखिए अपना ख्याल और हमें दीजिए इजाजत।